बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्रॉस रेफरेंसेस कैसे देनी है फिगर्स और टेबल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ फिगर है, तो फिगर को सेट करें। ये जितना भी एक्स्ट्रा इसके साथ बाउंड्री है वो हमेशा मिनिमम रखें। ये आपका फिगर सेट हो गया। इज शोन इन फिगर 1, इसको क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं रेफरेंस में हम जाएंगे क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस में हम आ गए तो आप देख ले यहीं पे कोई फिगर कैप्शन वगैरह अवेलेबल नहीं है जिसको हम सेलेक्ट करें। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ फिगर को कैप्शन देना है कि मैंने करना क्या है। तो लेट सपोज हमारे फिगर का नाम है इफेक्ट ऑफ एच एन एम एस फॉर्मेशन ऑन एच फॉर्मेशन। इसको सेट कर दिया हमने। ठीक है, ये नीचे टेबल है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। इसको हमने फिगर 1 का नाम दे दिया। ओके, अब ये हमेशा इसको थोड़ा ग्रीन रखें, या अगर ग्रीन नहीं रखते तो इसको बोल्ड रखें। डिपेंड ऑन के सुपरवाइजर आपसे किस तरह फॉर्मेटिंग मांगता है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हो तो भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्या करना है, इसको कट करें। कट कर दिया हमने। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करें। फिगर 1, फिगर 1 में वो चीज हमने पेस्ट किया जो उधर था। फिगर 1 ये खुद लेता है, और ये टाइटल आप इधर पुट करें और इसको क्लिक करें तो ये आ गया फिगर 1 इफेक्ट ऑफ। इसको सेट कर दे, फिगर 1 इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एच फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। इसका फॉन्ट साइज चेंज करें, टाइम न्यू रोमन में लाए। ओके, अब आप इज शोन इन फिगर 1, इसको क्रॉस रेफरेंस में कैसे देना है, इसको कट करें। अब क्रॉस रेफरेंस पे चले जाएं। अब फिगर 1 ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसको क्लिक करना है आपने। और इंटायर कैप्शन पे क्लिक नहीं करना, ओनली लेबल एंड नंबर। अगर आप इंटायर कैप्शन पे क्लिक करते हो, ट्राई करते हैं, तो यही पे पूरा जो फिगर के नीचे जो कुछ लिखा है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने ये नहीं करना, आपने सिर्फ ओनली लेबल एंड नंबर पे क्लिक करना है और इंसर्ट करना है और क्लोज करना है। अब ये देखिए इज शोन इन फिगर 1। इसका फायदा ये होता है कि आपका फिगर, ये फिगर और ये फिगर जो आपने लिखा है एज शोन इन फिगर 1, ये तो अभी क्लोज है, एक दूसरे के करीब है। लेट सपोज ये फिगर दूर किसी और पेज पे है और आप इसका जिक्र यही पे कर रहे हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि कंट्रोल और फिगर 1 पे रिव्यूअर क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो उसको इस फिगर पे ले जाता है। लेट सपोज देखिए ये मैं ऊपर गया हूँ, कंट्रोल और इसको क्लिक करते डायरेक्ट वो फिगर आ गया। ठीक है, तो इसका ये फायदा होता है और ये जरूरी है फॉर रिसर्च थीसिस। इसके बगैर आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली ए से बी में आ जाता है। ये हो गया। अब टेबल का, अब हम कहते हैं यही पे इज शोन इन टेबल 1। अब लेट सपोज ये टेबल काफी दूर है, किसी 5th या 6th पेज पे है। देन इसको हम ग्रीन करें। डायरेक्ट क्लिक करके ये हमको टेबल, कंट्रोल और टेबल 1 को क्लिक करके डायरेक्ट हमें इस टेबल पर ले जाए। इसके लिए हमें क्रॉस रेफरेंस देना होगा। तो टेबल का क्रॉस रेफरेंस देते हैं, रेफरेंसेस पे चले जाए, क्रॉस रेफरेंस पे चले जाए और यही पे टेबल क्लिक करें। ठीक है, सॉरी, यही पे टेबल क्लिक करें। अब टेबल पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइटल को कैप्शन में डालना है। इस टाइटल को सिर्फ कट करें और इसको डिलीट करें। अब चले जाए इंसर्ट कैप्शन पे। इंसर्ट कैप्शन के थ्रू फर्स्ट आपने ऐड करना है और टेबल पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये, अब यही पे मैं आपको, आपके पास कभी कभी ये एरर शो होगा। ये देखिए, ये एरर, ये एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में चैप्टर 1 नहीं है, कहीं पे चैप्टर 1 का जिक्र नहीं हुआ है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको ये मैंने वो दे दिया कमांड कि आप चैप्टर का नाम वो करें, पुट करें। तो चैप्टर का नाम नहीं होगा तो एरर आएगा। तो चैप्टर का नाम है तो इंक्लूड चैप्टर नंबर लिख ले, अगर चैप्टर का नाम नहीं है तो इंक्लूड चैप्टर नंबर को टिक ना करें। ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसको
दोबारा करते हैं। ये हो गया। अब ये कंट्रोल में आ गया, इसको सेट करें, टाइम न्यू रोमन करें, इसको 12 करें, जो साइज आपने रखना है वो रख दे। इसका डॉट लगा दें, इसको ब्लैक करें, इसको बोल्ड रखें और इसको बोल्ड। डिफरेंट स्टाइल लोग यूज करते हैं, आल चलते हैं। अब यहाँ पे एज शोन इन टेबल 1 आपने मैनुअली नहीं लिखना है, इसको क्रॉस कर दे। आपने जाना है रेफरेंसेस में, क्रॉस रेफरेंस में, और टेबल आ गया है। तो इंटायर कैप्शन पे नहीं, ओनली लेबल एंड नंबर, इस पे क्लिक करें और इंसर्ट। ये देखें टेबल 1 आ गया यहीं पे। अब टेबल 1 को आप इंक्लाइन से निकाल दें और इसको बोल्ड से भी निकाल दें। इसको आप ग्रीन रख सकते हैं, बोल्ड ना रखें। ठीक है, तो ये टेबल नीचे है। अब मैं कंट्रोल और टेबल 1 पे क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट मुझे टेबल पे ले जाएगा। अच्छा, टेबल का एक बार फिर मैं आपको बताऊं, आपने इसको 3 लाइन टेबल बनाना है। ठीक है, नो बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, और ये जो आखिरी लाइन होता है, रो होता है, उसको भी बॉटम कह दें। अब इतना करें कि ये जो टॉप लाइन है ये थोड़ा बड़ा हो साइज में। ठीक है, नीचे, और ये नीचे वाला भी उसके बराबर हो जो टॉप वाला है, बॉटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।